टेंथ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दिनों में हम पौधों में जनन के बारे में बता रहे थे, लैंगिक जनन के बारे में। उसका पीछे का भाग जिसमें हमने 3 चरण पढ़ा दिए थे, आज चौथा चरण बता रहे हैं पौधों में निषेचन की क्रिया के बारे में। पौधों में निषेचन कैसे होता है ये बताना है हमको। बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष फट जाता है और उसमें उपस्थित जो नलिका केंद्रक होता है वह भी समाप्त हो जाता है। अब दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं, अर्थात विलीन हो जाते हैं, और इनमें से एक युग्मक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ जुड़ जाता है, अर्थात संलयित हो जाता है, अर्थात फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होकर द्विगुणित युग्मनज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, बनाता है। इस प्रकार जो मुख्य निषेचन की क्रिया होती है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। दूसरा नरयुग्मक भ्रूण कोश में उपस्थित द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं, और इस क्रिया को त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। प्राथमिक भ्रूण कोश बार बार विभाजित होता है और इसके कारण सभी केंद्रकों के चारों ओर भित्तियाँ, इट मीन्स वॉल्स, दीवारें बन जाती हैं। भ्रूण कोश में भोज्य पदार्थ एकत्र हो जाता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय, इट मीन्स भ्रूण के मैच्योर होते समय उसे पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। 2 बार निषेचन होने की वजह से ही इसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बीज का निर्माण होता है। अब हमें पढ़ना है बीज का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड। निषेचन के बाद बीजांड के अंदर युग्मनज से भ्रूण तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीजांड का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और का जो अध्यावरण था वो काफ़ी सख्त हो जाता है और सख्त होकर बीज आवरण बन जाता है। भोज्य पदार्थ या तो बीज पत्र में या भ्रूणपोष में एकत्र होते हैं तथा पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, अर्थात वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। बीजावरण से घिरे भोजन संचित किए हुए और सुषुप्त भ्रूण को ही बीजांड अपने भीतर समेटे रहता है और लास्ट में यह बीज बन जाता है, सीड बन जाता है। यह बीज का निर्माण जब हो रहा होता है तब जो अंडाशय है वो फूलता जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर रस भरता जाता है और रस भर जाता है और उसके अंदर बीज पहले से ही मौजूद हैं, तो इस प्रकार से बन जाता है फल, और ये फल हमको प्राप्त हो जाता है। इस फल के अंदर जो बीज मिलते हैं, इन बीजों से नए पौधों का निर्माण होता है। इस प्रकार बीजों से नए पौधे के निर्माण की क्रिया को ही लैंगिक जनन कहा जाता है। पेड़ पौधों में 2 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक। जिन पौधों में बीज पाए जाते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और जिन पौधों में बीज नहीं होते, बगैर बीज के ही पौधे का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसी का एक पार्ट था कायिक प्रवर्धन, जिसको हमने डिटेल में काफ़ी पढ़ा था। नेक्स्ट।